साथियों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे ये जो जातीय विभाजन, जातीय समीकरण के नाम पर समाज में, देश में, प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपको प्रदूषण देखने को मिल रहा है, संकीर्ण मानसिकता देखने को मिल रही है। जगह जगह भ्रष्टाचार, जगह जगह अपराध, ये जो चीजें हो रही हैं इसकी खास वजह क्या हो सकती है? इसकी खास वजह हमारी अशिक्षा ही तो है। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम इतने मानसिक रूप से कमजोर क्यों होते जा रहे हैं कि हमारा खुद का आइडियोलॉजी काम ही नहीं कर रहा है, खुद की अंडरस्टैंडिंग काम ही नहीं कर रही है। हम कहीं ऐसा नहीं लगता हम मानसिक गुलामी के शिकार होते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कोई हमको ऑपरेट कर रहा है। मेरा अपना जो ओपिनियन है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि जो मुस्लिम वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, इनके ज्यादा होने से जो प्रॉब्लम लोगों को नजर आ रही है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम उनके विकास से है। किसी के घर में एक आदमी अर्निंग वाला है, कुछ करने वाला है, और उसके घर में 8 आदमी हैं। उन 8 आदमियों के पास ना तो उनके अंदर काम करने की सोच है, ना वो खुद कुछ करना चाहते हैं। एक आदमी के भरोसे बैठे हुए हैं। फाइनली आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं। वो इतने कमजोर हो गए हैं कि अब दूसरे वर्ग के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को दूसरी नजर से देखने लगे हैं। क्यों? ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जब हमारे अंदर अयोग्यता पनपती है तो हम दूसरे की मजबूती से जलन करने लगते हैं। दूसरे की मजबूती से, दूसरे की मजबूती का प्रचार प्रसार या दुष्प्रचार करके, उनको नीचा दिखा करके अपने को योग्य साबित करने का प्रयास करते हैं। ये जो आज का जातीय विभाजन है, मुझे लगता है इस पे आधारित है। मुस्लिम धर्म में या किसी अदर कास्ट में देखिए, जो बच्चा जैसा है, पढ़ने वाला बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, नहीं है तो वो अपने किसी काम में लग गया। उसको शर्म नहीं है, छोटा काम करने में शर्म नहीं है। वो जिस योग्यता का है उसमें वो लग गया है, बैठा नहीं। उस घर में महिला को देखेंगे तो, पुरुष को देखेंगे तो, बच्चों को देखेंगे तो किसी न किसी काम में वो लगे हुए हैं। यानी घर का हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है, और उसको देख करके हमको प्रॉब्लम हो रही है। आपके घर पे 10 भिखारी आते हैं, भीख मांगने आते हैं, उनको देख करके आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? 10-10 लोग रोड पे, चौराहों पे भीख मांग रहे हैं, उनको देख करके आपके अंदर ये क्यों नहीं आता कि ये मजबूत होते जा रहे हैं, ये ज्यादा होते जा रहे हैं, भिखारियों संख्या बढ़ती जा रही है, हर चौराहों पे मिलते हैं। लेकिन उनको लेकर के हमारे दिमाग में ऐसे विचार क्यों नहीं आते? उसकी वजह क्या है? उनको हम जानते हैं ये खोखले हैं, उनको हम जानते हैं ये आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये हमारा कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे कंपटीटर नहीं हो सकते, ये हमारे साइड में खड़े नहीं हो सकते, ये हमारा विरोध नहीं कर सकते। ये हमारी मानसिकता सेट है। लेकिन दूसरे धर्म का आदमी जिसका हम विरोध करते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपनी मजबूती से, अपनी सक्षमता से, अपनी योग्यता से अपने आप को मजबूत करके रखा है। तो साथियों, इस सोच से, इस मानसिकता से, इस विरोध से हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे।
हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें अब आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करना होगा, हमें कुछ करना होगा। आए दिन जब घर का एक व्यक्ति काम कर रहा है, 8 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है, उनके पास काम नहीं है तो क्या करेंगे? वो इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके की मानसिकता उनके दिमाग में पनपती है। क्यों? क्योंकि वो किसी को ईर्ष्या की नजर से देख रहे हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। इसलिए इस फार्मूले को सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए। छोटा बड़ा काम कुछ नहीं है, जो भी समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है उसको स्टार्ट कर दीजिए, करिए। जिस मानसिकता से हम किसी और को देख रहे हैं, उस मानसिकता से अपने अंदर झांके कि हम कहाँ पे हैं, हम किस पोजीशन को डिजर्व कर रहे हैं। क्या हमारी पोजीशन यही है कि हम जातीय समीकरण की चर्चा करते रहें, हम जातीय समीकरण के आधार पे विद्रोह करते रहें, हम जातीय समीकरण के आधार पे इधर उधर क्राइम करते रहें, लड़ाई झगड़े करते रहें, दुनिया के झंडे लेके दौड़ते रहें? इससे कुछ नहीं। हम मान लेते हैं किसी को अगर आप दुश्मन भी मानते हैं, विरोधी भी मानते हैं, तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोल करके आप ताकतवर नहीं बनेंगे। अगर आपको ताकतवर बनना है तो आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनिए। सामने वाला कोई भी होगा जिसको आप कमजोर करना चाहते हैं, वो तो तभी कमजोर होगा ना जब आप मजबूत होंगे। आप मजबूत, अपनी मजबूती का ख्याल रखिए, अपनी मजबूती को बनाइए। किसी दूसरे की मजबूती का गाना गा करके, दूसरे की मजबूती का दुष्प्रचार करके, दूसरे की मजबूती का विरोध करके आप कभी सक्षम, मजबूत और मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। तो साथियों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं योग्य हूँ, मानसिक रूप से मजबूत हूँ, शिक्षित हूँ, तो आप इस तरीके की विरोधात्मक बातें, विरोधात्मक सोच अपने मन में न लाएं। कंपटीशन की भावना से किसी को देखते हैं तो भी बेहतर है, लेकिन विरोधात्मक भावनाएं मन में न लाएं। कंपटीशन की भावना से अगर आप देखते हैं तो खुद को सक्षम बनाएं। और कंपटीशन या कंपेयर किसी का होता नहीं। जो जैसा व्यक्ति है, जिस जैसा ईश्वर ने, गॉड ने बनाया है, जैसा आपका इंटरेस्ट है, उस पे काम करिए। हम लोगों से कंपेयर करके, लोगों से कंपटीशन करके सिर्फ होपलेस होते हैं, मन में ईर्ष्या भाव पैदा होते हैं, मन में विरोध पैदा होता है। जब हम निचले स्तर की मानसिकता का प्रयोग करेंगे, जब हम लोगों से कमजोर होंगे, हमारे मन में कभी भी अच्छी सोच नहीं पनपेगी। इसलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी मानसिकता तभी आएगी, तभी रूप लेगी जब हम खुद को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। उसके लिए हमें पहल करनी होगी, उसके लिए हमें कार्य करना होगा, उसके लिए हमें अपने आप को 12 घंटा नहीं 16 घंटे इंगेज रखना होगा। जितने भी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, अपने काम में बिजी हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं वो पूजा पाठ नहीं करते, ऐसा नहीं वो किसी मिशन में शामिल नहीं, ऐसा नहीं कि वो कोई व्यवसाय नहीं करते, ऐसा नहीं वो परिवार नहीं चलाते, ऐसा नहीं वो राजनीति नहीं, सब करते हैं, लेकिन घटिया राजनीति, घटिया बातें, घटिया सोच या घटिया कार्य नहीं करते। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम इन सब मानसिकताओं से, लोगों को विरोधी मानसिकताओं से देखना बंद करें और अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाएं। जिसको भी हम छोटा करने की सोच रखेंगे तो ये ध्यान रखना, हम खुद ही छोटे हो जाएंगे। अगर हम किसी के सामने अपने आप को ऊंचा रखना चाहते हैं तो ऊंचा बनना पड़ेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी होगी, और बड़ा नहीं छोटा ही करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को कमजोर होकर के दूसरे का विरोध करते रहेंगे तो हम पूरे जीवन मजबूत नहीं बन पाएंगे। और जीवन और टाइम इतनी स्पीड में बढ़ रहा है कि फाइनली एक टाइम के बाद आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। फिर आपको एक सहयोग, अपने शरीर को बचाना, शरीर को सुरक्षित रखना, शरीर को ढोना, ये एक मुश्किल टास्क हो जाएगा। इसलिए इन सब व्यवस्थाओं से हट करके आप अपने निर्माण पे ध्यान दें।
धन्यवाद।